नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ यह चक्र लेकर और विषय है कि ग्रहों की 8 अवस्थाओं में से 3 अवस्था दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था और हर्षित अवस्था। ग्रहों की 8 अवस्थाएं होती हैं। दीप्त अवस्था में, हर्षित अवस्था में और स्वस्थ अवस्था में जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई ग्रह कुंडली में उच्च का हो, जैसे इस चक्र में सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं और उच्च के सूर्य दीप्त अवस्था के सूर्य हुए और दीप्त अवस्था की सूर्य की महादशा जब चलेगी तो जातक के ऊपर इसके क्या प्रभाव होंगे। वहीं जो ग्रह अपने ही घर में होता है वह स्वस्थ अवस्था का होता है। जैसे ये शनिदेव कुंभ राशि में हैं तो ये अपने घर के हुए। अब तो इनकी महादशा चलेगी तो जातक के ऊपर किस प्रकार के असर छोड़ेंगे। वहीं जो ग्रह अपने मित्र के घर में हो, जैसे ये चंद्रमा धनु लग्न में मित्र के घर में है, तो इनकी महादशा चलेगी तो जातक के ऊपर ये क्या असर छोड़ेंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि दीप्त ग्रह, कोई भी ग्रह कुंडली में उच्च का हो और उस उच्च के ग्रह की महादशा चलेगी तो जातक मदोमस्त बल वाला, अनेक वाहनों से लैस, अनेक सुख सुविधाओं का भोक्ता वह जातक राजा की समान सुंदर वस्त्रों को धारण कर अनेक वाहनों से यश और कीर्ति को दसों दिशाओं में फैलाता है। उसके सहयोगी गण या उसकी स्त्री मनस्विनी होती है और वह जातक सुशोभित सुयश कीर्ति उसकी दसों दिशाओं में उसकी पहचान को बताती रहती है। दीप्त अवस्था में कोई भी ग्रह कुंडली में हो तो जातक को यह फल प्राप्त होगा। वहीं कोई ग्रह अपने ही घर का हो, स्वस्थ अवस्था का जो ग्रह हो और उसकी महादशा चले तो जातक के ऊपर उसके असर होंगे। जैसे अपने ही घर में ये शनिदेव हैं और इन शनिदेव की महादशा चलेगी तो जातक के ऊपर स्वस्थ ग्रह की महादशा जब चलेगी तो वह जातक उस दशा में वह जातक विद्याध्ययन और विद्यालयों से धन कमाएगा, शास्त्रागार खोल सकता है, भवन निर्माण कर सकता है, करा सकता है बड़े पैमाने पर। उसके शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वह उदार चरित्र वाला होता है और राजाओं में श्रेष्ठ विशाल यश कीर्ति को प्राप्त करता है। वहीं जो ग्रह अपने मित्र के घर में हो और उस ग्रह की महादशा चले तो वो हर्षित ग्रह कहलाता है। हर्षित ग्रह की महादशा जब चलती है तो जातक हर्षोल्लास से भरपूर, मित्र और पुत्र से सुखी, धार्मिक, अनेक यज्ञादि यात्राएं करने वाला या सामाजिक कल्याण करने वाला जातक, अनेक रत्नादियों से युक्त अदृश्य शक्ति या अदृश्य विद्याओं को जानने वाला वह जातक होता है। तो आज विषय रहा दीप्त अवस्था
किसी ग्रह की मानसा चलेगी। स्वस्थ अवस्था में जो ग्रह अपने ही घर में वो स्वस्थ अवस्था का कहलाता है, उस ग्रह की मानसा चलेगी। या जो मित्र के घर में है ग्रह, उसकी मानसा चलेगी, वह हर्षित ग्रह कहलाता है। उस ग्रह की मानसा चलेगी तो जातक सुखों को भोगने वाला होता है, यश कृति को बढ़ाने वाला होता है। यही यह युति अष्टम में बन जाए, यह युति षष्ठम में बन जाए और यह युति द्वादश में बन जाए तो निश्चय रूप से समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो ये सुख सुविधा और जो भी बातें कही गई प्राप्त करा रहे हैं, अष्टम में ये उसको कम कर देंगे, लघुता को प्राप्त होगा, षष्ठम में लघुता को प्राप्त होगा। तो इन भावों में यदि ये युति बनती है तो कहीं न कहीं ये लघुता को प्राप्त हो ही जाएगा। आज बस इतना ही मित्रों, नमस्कार।